प्रतिष्ठित सांध्य दैनिक यश भारत के नवीन कार्यालय के लोकार्पण के साथ राजधानी भोपाल में पत्रकारिता के नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज ने श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की मौजूदगी में पूजन अर्चन कर कार्यालय का शुभारंभ किया। शंकराचार्य भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय। गुरुदेव शंकराचार्य जी की स्वामी द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य सदानंद जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ और कई वक्त ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी के आशीष से मैं मजबूत होता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं प्रमोद कृष्णन जी कल्की पीठ, जिनसे मेरा बहुत कम परिचय है, लेकिन उन्होंने जो व्यापक हृदय का परिचय देके यश भारत को आशीर्वाद देने वहाँ से पधारे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक अखबार को आशीर्वाद देने में कई परिवारों का जीवन यापन अच्छा होता है। और मैं आदरणीय विवेक तनखा जी को चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पूरे मेरे यश भारत परिवार के, चाहे जो काम करते हैं शुक्ला परिवार हो, उनका मार्गदर्शन और एक ईश्वर पर आशीर्वाद देते हैं। यश भारत अखबार एक ऐसा अखबार है जिसे मैं कह सकता हूं कि दुर्घटना का अखबार है। ना मेरे पिता का दुर्घटना मैं टेबल ले आते निधन होता, ना मैं इस दुनिया में आता। मूलतः ट्रांसपोर्टर हूँ मैं, लेकिन माता ने कहा पिता की जान चली गई अखबार के पीछे, अपन को अखबार खोलना है। मैंने बकायदा काम सीखकर अखबार का निर्माण किया और विवेक तनखा जी, जब मैं नौकरी भी करता था इसी नवभारत अखबार में, तब उनके आशीर्वाद मिलता रहा। अखबार आज जब मैं भोपाल में, आज इस कार्यक्रम का मैं ये जो स्वरूप है ये मेरे कल्पना के बाहर का है। सुबोधानंद जी को मैं तो बता रहा था कि मैं भोपाल में पेपर चालू कर रहा हूँ और जगह ली है, तो सुबोधानंद जी ने बोला आशीष शंकराचार्य जी से अनुरोध करेंगे, अपन सदानंद जी से तुम्हारे कार्यालय का उद्घाटन वो करेंगे। मैं कहाँ सोचूंगा कि शंकराचार्य जी यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। न मेरी इतनी सोच भी नहीं है कि मैं तो जनरल आशीर्वाद लेने पहुंच रहा है आज। फिर उसके बाद सुबोधानंद जी ने विवेक तनखा जी को फोन लगाया कि आपको भी रहना कार्यक्रम में। उनको फ्रांस जाना था, उन्होंने कैंसिल किया सुबोधानंद जी के कहने पे। फिर एक दिन चाचा ने बोला कि प्रमोद कृष्णन जी से तुम मिले, वो तुम्हारे कार्यक्रम में शंकराचार्य जी से उनको आशीर्वाद भी मिलेगा, वो आना चाहते हैं। इस तरह ही है पूरी भोपाल में आप जो देख रहे हैं, ये जबलपुर में भी मैं ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकता जो शंकराचार्य और सुबोधानंद जी के आशीर्वाद से इस भोपाल में आप लोग के सामने, आप सब लोगों की उपस्थिति में, आप लोग भी उतने महत्वपूर्ण हैं जो सामने बैठे हैं जितने हमारे शंकराचार्य जी हैं, क्योंकि महाराज जी के तो दुनिया, लेकिन आप लोग भी जबलपुर से आए हैं, समय दे के आए हैं। आधे से ज़्यादा लोग जबलपुर से मेरे परिचित रिश्तेदार हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जो है वर्तमान दौर में अखबार
जगत को लोग कहते हैं कि ये कठिनाई का व्यापार है, मैं कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा फायदे का व्यापार है। अखबार को आप अच्छे से चलाएंगे तो आपको जो मनुष्यों की संपत्ति मिलती वो धन से भी नहीं मिल सकती। आपके सुख दुख में अखबार जितना काम आता आपके, ये मैं बेहतर जानता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है पत्रकारिता और अखबार के कारण है। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने मैं इस लायक बनाया, और सबको प्रणाम करता हूँ। शंकराचार्य जी बैठे हैं, उनके सामने मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज ऐसा अजीबो गरीब दौर समय निकला कि मेरे आंसू निकल आए। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमेशा आप लोग पॉजिटिव सोचें और सुखी रहें। पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतरा। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय। हर 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 महादेव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तकलशक्तिधरस्य धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमगच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। यश भारत के आमंत्रण पर सभी मंचस्थ विद्वद वृंद, पधारे हुए सभी श्रोतागण, आशीष शुक्ला जी ने कहा कि उनकी माँ ने उनको आदेश दिया। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वप्रथम उद्घोष करती है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति मातृ देवत्वं प्रथमम अभिदधति। तैत्तरीय। सर्वप्रथम भारत की संस्कृति का प्रारंभ माँ की आज्ञा से ही होता है। सफलता के जितने सोपान हैं उन पर चढ़ते हुए अगर अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य प्राप्त करना है तो मातृ देवो भव इसको धारण करना ही पड़ेगा। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने संन्यास ले लिया। संन्यास देने की आज्ञा माँ नहीं देती थी। एक ही पुत्र है, मेरा संस्कार कौन करेगा, अंत में मेरा क्या होगा। माँ की इस चिंता को दूर करने के लिए भगवत पादाद्य शंकर ने कहा, आप स्मरण करोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। जिस समय आप स्मरण करेंगी उस समय। वचन देकर के गए, संन्यास हुआ। माँ ने स्मरण नहीं किया कभी। मैं उसके संन्यास में क्यों बाधक बनूं। लेकिन जब अंत समय आया, जीवात्मा उनके देह को छोड़ के जाने की तैयारी करने लगा। माँ का साथ किसी ने नहीं दिया।
ग्रामवासियों ने भी नहीं दिया, परिवार के लोगों ने नहीं दिया, रिश्तेदारों ने भी नहीं दिया। यही मनुष्य के जीवन में होता है। आप जहां जहां भरोसा करते हैं वो भरोसा आपका टूटता है। जहां भरोसा करना चाहिए वहां हम भरोसा नहीं करते। यही मनुष्य के मूल दुख का कारण है। माने स्मरण किया, योग दृष्टया विदित्वा आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से तुरंत जननी समीपम उपतस्थिरे। भगवत पादाद्य शंकर छोटा सा बालक जो संन्यस्त हो चुका था माँ के सामने खड़े हो गए। माँ ने कहा, बेटा तपस्या छोड़ करके आ गए। भगवत पादाद्य शंकर ने कहा, प्रत्यत्रा विपुराहितेंत समये, पहले मैंने वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी आपके सामने, जब आप स्मरण करेंगे मैं आपके सामने आ जाऊंगा। आपकी कोई सेवा मैं नहीं कर सका, कम से कम अंतिम दर्शन के लिए मैं आ ही सकता था, आया। माँ ने कहा, अपनी तपस्या छोड़ करके नहीं आना था। भगवत पाद बोले, आस्ताम तावदीयं प्रसूति समये दूरबारसु लभ्यथा नयि रुच्यं तनुशोषणं मलमयी तय्या च सांवत्सरी। माताएं जब पुत्रों को जन्म देती हैं, बेटा बेटी को जन्म देती हैं, तो करोड़ों सूलों का दर्द उनको होता है, कष्ट होता है। उसे सहन करके संतान को जन्म देती हैं। गरीब की माँ होती है, ठंड का समय होता है, एक ही गादला होता है, एक ही चादर होता है। माँ बेटे एक साथ सोते हैं। बालक मलमूत्र का त्याग कर देता है, दूसरा गद्दा है नहीं, बेटे को ठंड न लग जाए, शीत ना हो जाए, तो जहां मलमूत्र का त्याग किया है बालक ने, उस तरफ करवट लेके मां सो जाती है, और जहां सूखा गद्दा है वहां मूत्र कर देने के बाद बालक को सुलाती है। नई रुच्यम तनु शोषणम मलमयी सय्या च सांवत्सरी। मां, ऐसा तूने एक दो दिन नहीं किया, वर्षों तक किया। जब तक हम अपने पैरों के बल पर धरती पर चलने नहीं लगे, तब तक माँ तूने हमारे साथ ऐसा किया। एकश्चापि न गर्भभार वर्णक्लेशत्तयत्याक्षम। हजारों शूलों का जो दर्द तूने सहन किया है, जो कष्ट सहन किया है, उसमें से एक शूल के दर्द का भी ऋण कुछ भी दे करके हम नहीं चुका सकते। तस्यै जनन्यै नमः। माँ तेरे चरणों में प्रणाम है। ऐसा प्रसंग आता है, गांव वालों ने संस्कार करने से मना कर दिया। भगवत पादाद्य शंकर ने विधि निषेध को ध्यान में न रखते हुए अपनी माँ का स्वयं संस्कार किया। इसलिए हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, मातृ देवो भव। माँ की सेवा करने वाले बनो, माँ की आज्ञा का पालन करने वाले बनो। ये बात, ये माँ की सेवा, माँ के प्रति निष्ठा पुत्र को उन्नति के शिखर पर भेजती है, पहुंचा देती है। हमारा ये जो जीवन है 84 लाख शरीरों से विशेषता को प्राप्त करने वाला जीवन है। मानुष्य मर्थद मनित्यमपि है धीरा। वेद व्यास जी कहते हैं, अरे मनुष्यों, तुम्हारा देह अनित्य है, लेकिन इस अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। वही करने के लिए मनुष्य को यह जीवन प्राप्त हुआ है, मानव देह प्राप्त हुई है। ये साधारण बात नहीं है, साधारण घटना नहीं है। 84 लाख शरीर में से निकाल करके मनुष्य की देह परमात्मा ने हमें प्रदान की है।
इसका हमें भली भांति पालन करना चाहिए, भली भांति इस देह का रक्षण करना चाहिए और इस देह से जो करना चाहिए वह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो मनुष्य देह को धारण नहीं कर पाए हैं और वह काम वो लोग करते हैं वही मनुष्य करता है, तो मनुष्य में और उस 84 लाख शरीरों में क्या अंतर है? क्या किया हमने? क्या किया हमने? क्या पाया? काम किया ना। जो काम नहीं करते हैं वो भी चल रहे हैं। चींटी कोई काम करती है, हाथी कोई काम करता है, बैल कोई काम करता है, सांप कोई काम करता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। कौन क्या करता है? हम क्यों परेशान हैं? हम क्यों इतना करते हैं सवेरे से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक, दिवाली से दूसरी दिवाली तक, नए संवत्सर से नए संवत्सर तक करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। पता है हम क्यों करते हैं? कोई प्रयोजन है? यश भारत का प्रयोजन है समाचारों की प्रसिद्धि करना, सत्य समाचारों का प्रकाशन करना, पाठकों के पास देश में होने वाली घटनाओं का संदेश भेज देना, ये प्रयोजन हुआ ना। विषयश्चाधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। तो मंदः अपि न प्रवर्तते, मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। मनुष्य का शरीर किस प्रयोजन से प्राप्त हुआ है नहीं मालूम है, नहीं मालूम है और जी रहे हैं और 100 वर्ष तक जिएंगे और चले जाएंगे, मालूम नहीं कर पाएंगे। तो मालूम करने के लिए फिर आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। नहीं आने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? वापस ना आना पड़े। क्यों करते हैं? क्या करते हैं? कैसे करते हैं? सुख चाहिए इसलिए करते हैं। सभी के पास यही उत्तर होगा, भले ही बोल ना पाए, लेकिन उत्तर यही है कि सुख पाने के लिए सभी काम करते हैं। अच्छा, सुख कैसे मिलता है? आपके पास जो बल है उस बल का प्रयोग करके आपने जो प्राप्त करना चाहिए था वो प्राप्त कर लिया। रोटी कपड़ा मकान आपका उद्देश्य था, वो प्राप्त हो गया। अब क्यों प्रयास कर रहे हैं? जिनको नहीं प्राप्त हुआ है उनकी मान लें कि वो प्रयास कर रहे हैं, निर्धनता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो धनी हो गए हैं उनके प्रयास में क्या हेतु है नहीं मालूम है, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। एक महात्मा जी ने पूछा किसान से, काम क्यों करते हो? उसने कहा, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खाते क्यों हो? तो उसने कहा कि खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? महात्मा जी ने फिर पूछ दिया, जिंदा क्यों रहना चाहते? कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। सब तो परीक्षित नहीं हो सकते। आसन उठा के गंगा किनारे बैठ जाएं, 7वें दिन हमारी मृत्यु होनी है, अब हमें कुछ नहीं करना, अपना मुकुट उतार करके जन्मेजय के मस्तक पर रख दिया, अब हमें कुछ नहीं करना। सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं और सभी को सुखदेव जी मिल भी नहीं सकते हैं। तो क्यों काम करते हैं? हम मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। जब सुखदेव जी ने उपदेश दिया तो राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, आपने मुझे 7 दिन तक श्रीमद् भागवतामृत का पान कराया, अब मेरा क्या होगा? सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी अब। तो क्या ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा? समीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा? तक्षक नाग नहीं आएगा, दंत नहीं करेगा, जहर नहीं चढ़ेगा? सुखदेव जी ने कहा, ये सब होगा, यह सब होगा। नाग आएगा, काटेगा, जहर भी चढ़ेगा, तुम मरोगे नहीं। कैसी बात करते हो गुरुदेव?
नाग काटेगा और जहर चढ़ेगा और तुम मरो, मैं मरूंगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कंतु राजन मरिश्चेति पशु बुद्धि निमाम जही न जाता प्राग भूते दो देह बत्तम कुनंचति। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का तुम त्याग करो। पशु बुद्धि का, मृत्यु से जो भयभीत होते हैं उनको सुखदेव जी महाराज पशु कह रहे हैं। क्या होगा? उत्तरा अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित पांच भौतिक देह को धारण करने वाला मरेगा, तुम नहीं मरोगे। कहा क्या, कौन सा ज्ञान है ये कौन सा ज्ञान है? ये कहाँ विश्व में प्राप्त होगा? केवल भारत में ही प्राप्त होगा, भारतीय साहित्य में प्राप्त होगा, भारत के विद्वानों के पास प्राप्त होगा, भारत के मठ मंदिरों में ये प्राप्त होगा कि हम नहीं मरेंगे। मरने वाला कहेगा कि हम नहीं मरेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम जीवित रहते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। क्या उपदेश है? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। परम पद का उपदेश मैंने प्राप्त कर लिया है। राजन, उस उपदेश से अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली। पांच भौतिक देह जाएगा फिर आएगा, तुम इस देह के साक्षी हो। तो हम ये बता रहे थे कि महात्मा जी ने पूछा कि जिंदा क्यों रहना चाहता, नहीं बता पाया। किसान के पास इसका उत्तर नहीं था। काम करना भी ठीक है, जिंदा रहने की कामना भी ठीक है। जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? कारण क्या है? कारण के बिना तो कोई कार्य नहीं होता संसार में। तो जीवित रहने की इच्छा हमको क्यों होती है? तो महात्मा जी ने कहा, जीवित रह करके मनुष्य एक ऐसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है जिसको संसार में 84 लाख शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तत्व जिज्ञासा प्राप्त करना चाहता है। तत्व क्या है? जीव क्या है? ईश्वर क्या है? धर्म क्या है? अधर्म क्या है? पुण्य क्या है? पाप क्या है? विधि क्या है? निषेध क्या है? ये जीवन यापन के संवर्धन करने वाले ऐसे परिष्कृत सूत्र हैं जिनको प्राप्त किए बिना हम अपना संपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं, नहीं जी सकते। जीने के लिए तो कीड़े मकोड़े भी जिंदा हो, मछली मेंढक भी जिंदा रहते। हम वैसे नहीं रहना चाहते हैं। हम धर्मश्च ह्यापवर्गश्च नार्थोर्था योग कल्पते। हम धर्म के द्वारा ऐसे सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं जिस सुख को प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की कामना ना हो। लोग कहते हैं ना, सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? एक स्लोगन हम आपको बता देते हैं। सुख उसे कहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा मन में ना हो। जब तक कामना बनी हुई है तब तक आप सुखी नहीं हैं, आप कुछ चाहते हैं। जब तक आपकी चाह बनी हुई है तब तक आप छोटे हैं, क्योंकि आपकी कामना है। आप चाहेंगे तो किसी से चाहेंगे, कुछ चाहेंगे, कुछ चाहेंगे और किसी से चाहेंगे। कहा ईश्वर से चाहेंगे तब भी आप छोटे हो, तब भी आप छोटे हो। आप अभिन्न को भिन्न करके उनसे मांग रहे हो, तब भी आप छोटे हो। ये हमारा दर्शन है, ये सनातन का दर्शन है, हिंदुओं का दर्शन है। इस दर्शन का दर्शन किए बिना, जाने बिना, पाए बिना हम संसार का दर्शन करते रहेंगे और दृश्यवान जगत के लुभावनी वस्तुओं में आकर्षित होकर के अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। अनविचार से रमणीयता के जाल जंजाल में फंस करके उन्हीं का भोग भोगते 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 आगे चले। पा नहीं पाएंगे, जिसे पाने के लिए पैदा हुए उसे नहीं पा पाएंगे। मनुष्य का शरीर बनाया परमात्मा ने, ब्रह्मा विलोक धिषणम मुद माप देवा। ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि दी,
प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने की सक्षम बुद्धि, अनेकता में एकता सिद्ध करने का सिद्धांत परमात्मा ने दिया। कहाँ खोज रहे हो, किसे खोज रहे हो, क्या पाओगे, उद्देश्य तो मालूम नहीं है। आप गाड़ी उठा करके कहीं भी नहीं जाते हैं। आपने गाड़ी उठा करके उद्देश्य बनाया कि यश भारत के कार्यालय के उद्घाटन में जाना है, शुक्ला जी के निमंत्रण को पूरा करना है, साधु संतों के दर्शन करना है, बड़े विद्वान लोगों से मुलाकात होगी। इस उद्देश्य को करके, टारगेट करके आप यहाँ आए हैं। अपने 100 साल के जीवन को कहीं भी छोड़ देंगे? विचार करें। मनुष्य विचार नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब ये कहा गया जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य तत्व जिज्ञासा के लिए जिंदा रहना चाहता है, तो श्री राम ने आगे का प्रश्न पूछ दिया। हो गया, समय हो गया। श्री राम ने आगे का प्रश्न पूछ दिया गुरुदेव वशिष्ठ जी का, वशिष्ठ रामायण। गुरुदेव बताइए, मनुष्य तत्व जिज्ञासा क्यों करना चाहता है? तत्व जिज्ञासा क्यों करना चाहता है? क्या सुंदर प्रश्न किया आप देखिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, तत्व जिज्ञासा इसलिए करने चाहिए ताकि दुख ना हो। तो श्री राम ने कहा, गुरुदेव बताइए दुख किसे कहते हैं? अब मूल जड़ पकड़ी आप। दुख किसे कहते हैं? आत्मना किम निमित्तम दुखम। यहाँ आत्मा से जीवात्मा लेना है, क्योंकि आत्मा को दुख सुख होता नहीं है, तो जीवात्मा ग्रहण करना है। आत्मना किम निमित्तम दुखम, इस आत्मा को दुख क्यों होता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, शरीर परिग्रह निमित्तम। ये पैदा होता है, शरीर को धारण करता है, इसलिए दुख होता है। क्यों जन्म लेता है गुरुदेव? कर्मणा, कर्म करता है, उसके फल को भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। किसी न किसी माँ के गर्भ में जाना ही पड़ेगा, नान्या पंथा, कोई उपाय नहीं है किसी के पास, जाना ही पड़ेगा। कर्म क्यों करता है गुरुदेव? क्या प्रश्नोत्तरी है, और ये बहुत सरल करके हम बता रहे हैं आपको। कर्म क्यों करता है? रागत द्वेष वशात। ये मनुष्य 2 ही काम करता है, या तो किसी से राग करता है या किसी से द्वेष करता है, या तो किसी से प्रेम करता है या किसी से बैर करता है। जो प्रेम भी नहीं करता है और बैर भी नहीं करता है, पंडितः समदर्शिनः, तो समदर्शी हो जाता है। उसी को पंडित कहा गया है, उसी को विद्वान कहा गया है, उसी को चिंतक कहा गया है, उसी को वेदांती कहा गया है। रागत द्वेष कहाँ से आता है गुरुदेव? अभिमान से आता है। क्या अभिमान करता है? मनुष्य हो हम, मैं मनुष्य हूँ। फिर अभिमान आया, ब्राह्मणो हम, मैं ब्राह्मण हूँ। क्षत्रियो हम, क्षत्रिय हूँ। धनिको हम, मैं धनी हूँ। ये सब जो अभिमान, मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान होने का भी अभिमान लोगों को हो जाता है। तो ज्ञानी होने का अभिमान अज्ञानियों को दूर कर देता है। आपको अज्ञानियों की सहायता करने के लिए ज्ञानी बनाया गया है। अज्ञानियों से दूर बैठ करके, मुंह फुलाकर बैठ करके, ऊंची आसन पर बैठ करके अज्ञानियों को दुत्कारने के लिए आपको ज्ञानी नहीं बनाया गया है। सरस्वती ने इसलिए कृपा नहीं की है आप पर। बहुत छोटी छोटी बात। सनातन धर्म में इतना विचार हुआ है, इतना विचार हुआ है कि इस विचार ने एक वेद के 4 वेद कर दिए। इस विचार ने 4 वेद के 6 अंग कर दिए। उन 6 अंगों के विचार ने 18 पुराण कर दिए, 18 उपपुराण कर दिए। ये चिंतन है हमारी संस्कृति का। हमारे चिंतन से हमें उस वस्तु की रक्षा करनी है जिसका कोई विकल्प नहीं। इस साहित्य का, इस वेदांत का, इस ज्ञान का, वेदों का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प जानते हैं ना? यह नहीं तो यह, साधारण भाषा में। योग में जाएंगे तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। जो वस्तु शब्द से जानी जाए और हो ना, उसे विकल्प कहते हैं। शब्द से जानी जाए और हो ना। खाली गिलास में पानी कह दो आप, जल तो है नहीं उसको।
लेकिन साधारण भाषा में विकल्प है। साइकिल का विकल्प मोटरसाइकिल हुआ है, उसका विकल्प गाड़ी हुई है, उसका विकल्प हवाई जहाज हुआ है, और ऐसे विकल्प होते हैं। यही विकल्प है। हमारे भारतीय दर्शन का कोई विकल्प नहीं है आज तक। लाखों वर्ष पहले जिन वेद मंत्रों का उच्चारण जिस रीति से होता था, आज भी उसी रीति से होता है, और उनका वह जो अर्थ था 1 लाख वर्ष पहले, आज भी उसका वही अर्थ है। गणानान्त्वा गणपति गुंग हवा महे का जो अर्थ महर्षियों ने, विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने 1 लाख वर्ष पहले किया था, आज का काशी का पंडित भी वही अर्थ करता है। इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जिसका विकल्प नहीं है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। यही सुख का मूल है। हमारी वैदिक परंपरा का हम त्याग करेंगे, सुख नहीं पाएंगे। इसलिए जो वेदोक्त शास्त्रोक्त परंपरा है, ये नाश्चो पितरो याता, ये न याता पितामह। आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी कुल परंपरा से जिस देवी देवता की पूजा करते आए हैं, जिस परंपरा का पालन करते आए हैं, उसी का हमें पालन करना चाहिए। यही सुखस्य मूलम धर्मा। चाणक्य ने कहा है, अरे मनुष्य सुख चाहिए तो सुख का मूल तो धर्म है। वेदव्यास जी कहते हैं, सुख वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम्। सुख चाहिए, धर्म से ही पैदा होगा। वृक्ष चाहिए, बीज के बिना वृक्ष होगा नहीं। नाती पोता चाहिए, बेटे की शादी करनी पड़ेगी। इसी तरह से सुख चाहिए तो धर्म का पालन किए बिना सुख की प्राप्ति कभी किसी को ना हुई है, ना हो सकती। जो लोग कहते हैं कि हो गई है, वो उनका सुखाभास है, सुख का आभास है, सुख नहीं है वो। तो सुख की परिभाषा हम बता चुके। समस्त कामनाएं जब नष्ट हो जाएं, अथ अकामय मानाः न तच्च प्राणाः उत्क्रामन्ति आत्मैव समबलीयते। आत्माराम आप्तकाम सुख की कामना नहीं करता। समझ लीजिए कि वह सुखी हो गया। मानसरोवर में जल पीने वाला पक्षी नदी नाले का पानी पीना नहीं चाहता है। यही सुख है, यही सुख है। इसलिए हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। उसके लिए धर्मशास्त्रों का, हमारे जो धर्म ग्रंथ, जो जिस धर्म का पालन करता है, साधना ना उपासना नाम अनेकता। उपासना में भेद हो सकता है, फल देने वाले में भेद नहीं है। हमारे यहाँ फल चौरी नहीं है। गणपति की उपासना करें, हनुमान जी की करें, कोई दूसरे धर्म वाले हैं, जिस रूप में आप उपासना करें, फल देने वाला तत्व एक है। उस तत्व को ही वे विद्वान वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वम् कहते हैं। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। नाम और रूप की उपाधि से दूसरे धर्म वाले उनका दूसरा नाम और रूप धारण कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन तत्व एक ही है। उस तत्व को जानने वाला ही विद्वान है और वही सुख को प्राप्त करता है। अनेकता में एकता कैसे आ सकती है? हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, 1500, सब अलग अलग हैं, सबके चेहरे भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबके अंदर जो चेतन है, जो बोलने की शक्ति दे रहा है, जो देखने की शक्ति दे रहा है, जो शब्द श्रवण की शक्ति दे रहा है, वो चेतन एक है। उसी संबंध से हम सब एक हैं। आत्मा के संबंध से सब एक हैं। भूख सभी को लगती है, नींद सभी को चाहिए। ऐसी वस्तुएं सब एकता सिद्ध करती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, बहुत लोग कहते हैं धर्म के आधार पर झगड़े होते हैं, ये भी बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। धर्म ही हमें जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। धर्म का दुरुपयोग तोड़ने की शिक्षा के रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया। हमारी उदारवादी संस्कृति ने, लिबरल उदारवादी संस्कृति ने ऐसा कहा, ऐसा किया, लेकिन ये वास्तव में मूल संस्कृति हमारी नहीं है। एमपी नगर स्थित इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स परिसर में आयोजित गरिमामय समारोह में शंकराचार्य जी ने अध्यात्म और पत्रकारिता के संगम को प्रतिपादित करते हुए कहा कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में समाचार पत्रों की भूमिका
मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आती है। भगवत कृपा से हम सब लोग अच्छे मुहूर्त में एकत्रित होकर शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। भरोसा है कि यश भारत भारतवर्ष की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का यशोगान करेगा। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति का धारक ये भारत देश है। इसलिए सर्वेषु देशेषु विश्व के सभी देशों में भारत देश को सम्मान प्राप्त है। वह सम्मान बना रहे, इसके लिए हमारे जो स्तंभ हैं उन स्तंभ में एक समाचार पत्र भी बहुत बड़ी भूमिका का वहन करता है, धारण करता है। उस भूमिका में समाचार पत्रों का योगदान वर्षों से प्राप्त होता रहा है, होते रहना चाहिए। यश भारत उसी की कड़ी है। यश भारत हमारे भारत देश को यशस्वी बनावे, यश प्रदान करे और यश भारत हमारे संस्कृति और संस्कारों का यशोगान करते रहे, हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा का यशोगान करता रहे। ये मंगल कामना यशगान के कार्यालय यश भारत के कार्यालय में होना चाहिए, जिस कार्यालय का आज उद्घाटन संपन्न हुआ है। बहुत अच्छे प्रसंग में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी का टेलीफोन दूरभाष से बात हुई, भोपाल में आना है और आशीष शुक्ला जी ने ही करवाया होगा। तो ब्रह्मचारी जी कोई बात कह देते हैं तो फिर हम उसको स्वीकार करते हैं, हमारा स्वभाव है। उन्होंने कहा, जो मनुस्मृति को नहीं मानते, क्या उन देशों का उत्थान हो गया? मनुस्मृति हिंदुओं का संविधान है। जो लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति के कारण हमारा देश पीछे हो गया है, उन्नति नहीं कर पा रहा है, हमसे पत्रकारों ने पूछा था अहमदाबाद में, हमने कहा जहाँ मनुस्मृति का शासन नहीं है, जो लोग मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, क्या उन देशों का उत्थान हो गया? आया ध्यान में आया? जहाँ जहाँ मनुस्मृति का शासन नहीं है या जो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, क्या उन देशों का उत्थान हो गया? कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। इसलिए मनुस्मृति को पहले पढ़ो, उसमें है क्या? आप नहीं जानते हैं, आप नहीं पढ़े हैं उसको। अगर पढ़ लेंगे तो प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मनुष्य को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, ज्ञान क्यों चाहिए? कोई मंत्री उत्तर नहीं दे सकता। एक किसान ने कहा, हजूर मैं उत्तर दूं? राजा ने कहा दो। किसान ने कहा, हजूर इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि ये प्रश्न पैदा ना हो कि क्यों पढ़ना चाहिए। सदानंद सरस्वती जी ने कहा कि हमें सफलता के सोपानों पर चढ़ना है तो मात्र स्तुति करना ही होगी। मात्र देवो भव की शाश्वत परंपरा को आशीष शुक्ला ने यश भारत की स्थापना करके साबित कर दिखाया। उन्होंने अपनी मां श्रीमती सुशीला शुक्ला के आदेश पर पूज्य पिता पत्रकार अरुण शुक्ला की यादों को चिरस्थायी बनाए रखने जबलपुर से अखबार के प्रकाशन की जो शुरुआत की, उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। संस्कारधानी से राजधानी का यह सफर प्रतिबद्ध पत्रकारिता के आकाश पर नई इबारत लिखने को तैयार है। हजारों सूलों का जो दर्द तूने सहन किया है, जो कष्ट सहन किया है, उसमें से एक सूल के दर्द का भी ऋण कुछ भी दे करके हम नहीं चुका सकते। तस्यै जनन्यै नमः, माँ तेरे चरणों में प्रणाम है। ऐसा प्रसंग आता है, गांव वालों ने संस्कार करने से मना कर दिया। भगवत पादाद्य शंकर ने विधि निषेध को ध्यान में न रखते हुए अपनी माँ का स्वयं संस्कार किया। इसलिए हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, मातृ देवो भव, माँ की सेवा करने वाले बनो, माँ की आज्ञा का पालन करने वाले बनो। ये बात, ये माँ की सेवा, माँ के प्रति निष्ठा पुत्र को उन्नति के शिखर पर भेजती है, पहुंचा देती है।
इस मौके पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि रिश्ते बनाना आसान काम है, लेकिन रिश्ते निभाना कठिन। यह बात सांसद विवेक तनखा से सीखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कल्की धाम से जुड़े प्रसंग में विवेक तनखा जी की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सदैव शुक्ला परिवार से भावनात्मक रिश्ते निभाए हैं। और अगर रिश्तों को निभाना आपको सीखना है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि वो विवेक तनखा जी से सीखना चाहिए। और इसके सुगतानंद जी महाराज दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण अभी विवेक जी ने अपने श्रीमुख से दिया, आशीष के परिवार से उनका रिश्ता कितना पुराना। उन्होंने यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला के साहस की सराहना करते हुए कहा कि जो संघर्ष में जन्म लेता है वो सच्ची सनातनी है। अखबार का काम सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि सत्य को सामने लाना है। उन्होंने भरोसा जताया कि यश भारत सत्य की ज्योत को कभी बुझने नहीं देगा। और अखबार का काम, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अखबार का काम सिर्फ खबर देना नहीं है। आशीष जी इसको सुनिएगा, अखबार का काम सिर्फ खबर देना नहीं है। अखबार का काम है सत्य को कहने का साहस जुटाना और सत्य को लिखने का साहस करना। और जब आप सत्य को लिखने का साहस करेंगे तो शासन प्रशासन हो, पक्ष विपक्ष हो, सत्ताधारी पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो, आप दीपक की लौ की तरह जलते रहेंगे। इसलिए आशीष शुक्ला जी, मैं यश भारत को शुभकामनाएं देता हूं, शुभाशीष देता हूं कि आप आगे बढ़ें और इस सत्य की ज्योत को कभी भी बुझने न दें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि वे आशीष शुक्ला को बचपन से जानते हैं और उनके पिता से रिश्ते रहे हैं। वे हमेशा मान सम्मान और ईमान की पत्रकारिता करते हैं। हर दिन वे कुछ नया करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें सफलता मिलना निश्चित है। आपने आशीष का निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं थोड़ी सी बात ही कहूंगा। आशीष को मैं तब से जानता हूं जब एक छोटा सा था। इसके पिता अरुण शुक्ला जी मेरे से उम्र पे बड़े थे, बट मेरा उनसे अच्छा परिचय था। जब मेरे पिता की डेथ हो गई 78 में, 80 में मैं वकालत करने जबलपुर आया, तो उस वक्त शुक्ला जी, आशीष के पिताजी, नई दुनिया में काम करते थे। तब दो ही पेपर होते थे जबलपुर में, नवभारत और नई दुनिया। अच्छा रीच थी। और मुझे आज भी याद है, मुझसे कहते थे शुक्ला जी, अरे विवेक, जब तुम अच्छी केस में बहस करते हो ना, उसके बाद मुझे बता दिया करो, मैं पेपर में छापूंगा, लोगों को पता चला करेगा। वो उस वक्त के शुभ चिंतक थे, 80 के दशक, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर मैंने आशीष को बड़े होते देखा। एक दफे नवभारत में, मैं तो नवभारत का वकील था, 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कब की आशीष की, फिर याद नहीं रखता। आशीष नौकरी मांगने आया नवभारत, 3-4 घंटे इसको यहाँ बैठा के रखा गया था, जिस ऑफिस में आज ये मालिक के तौर से आया है। फिर इसको एक नौकरी दी गई और उस नौकरी को लेके ये जबलपुर पहुंचा था। ये तो मेरे सामने की बातें हैं। तो मैंने आशीष का संघर्ष भी देखा। फिर इसने और पेपर्स में भी काम किया। फिर एक दिन इसने मन बना लिया कि मैं तो मैं अपना अखबार स्टार्ट करूंगा। और मैं तब भी मैं जानता था कि आशीष निश्चय का लड़का था। और जब 4-5 साल पहले, 2-3 साल पहले आशीष बहुत ही बीमार हुए, काफी नाजुक स्थिति में थे, और जब वेदांता में इनकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई और इनको दूसरी जिंदगी मिली, तो मुझे ये पता था कि इस जिंदगी में आशीष ऐसे काम करके दिखाएगा जिससे उसके माता पिता उसको ऑलवेज आशीर्वाद देंगे। और उस दिन से जो मैंने आशीष में जो एक लगन देखी, एक निष्ठा देखी,
काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हर दिन वो मौका ढूंढता है। मेरे साथ रायपुर में था, मेरी डॉक्यूमेंट्री की वहां स्क्रीनिंग हो रही थी, उसको वहां पत्रकार बंधु लोग मिल गए और वहां पर इसने टाई अप कर लिया कि अब मैं रायपुर भी जाऊंगा। मेरे साथ बंबई में था, वहां स्क्रीनिंग हो रही थी, वहां पर उसने टाई अप कर लिया मैं बंबई भी जाऊंगा। देखिए, जो आदमी में, जो व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह होती है उसको कोई रोक नहीं सकता, और ये चाह मैं आशीष में देखता हूं। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं आशीष को चाहता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने इस बच्चे में, इस लड़के, मैं तो उसको बच्चे ही समझता हूं, मैंने इस बच्चे में वो मेहनत करने की क्षमता देखी है, वो लॉयल्टी देखी है, जो मैं बहुत कम लोगों में आज के दिन देखता हूं। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अच्छा करते हैं। मेरे को पता आशीष, तुम्हारा यश भारत संस्कार दानी से राजधानी तो जाएगा ही जाएगा, संस्कार दानी से बहुत सारे राजधानी भी जाएगा, और आप एक दिन भारत में एक अच्छे पत्रकार के रूप में देखे जाओगे। और मेरा आशीष से पहले दिन से एक ही प्रॉमिस था, आशीष पत्रकारिता करना बिजनेस मत करना। जो लोग पत्रकारिता को बिजनेस बना देते हैं उनकी पत्रकारिता फेल हो जाती है। जो अखबार बिजनेस चलाते हैं वो फिर उनके प्रति जो एक लोगों का मान सम्मान और विश्वास नहीं होता। तो मैंने आशीष से ये प्रॉमिस लिया है, तुम मान सम्मान और विश्वास की पत्रकारिता करना, तुम यश भारत को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना जहां एक अच्छे पत्रकारिता का परिचय होता है, वो परचम लहराना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आशीष अपने सब मित्रों के साथ, और आज उसकी जो पूरी मित्र मंडली जबलपुर से और तमाम जगहों से आई है, उसके रिश्तेदार भी सब आए हैं, सबको मैं आशीष के साथ शुभाशीष देता हूं। और आप लोगों को इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आशीष का एक अच्छा भविष्य है, यश भारत का एक अच्छा भविष्य है, उसको उसके माता पिता का पूरा आशीर्वाद है, उसको भगवान ने एक नई जिंदगी दी है ये पूर्ण करने के लिए। और जिस आदमी के पीछे माता पिता होते हैं और उसके भगवान का आशीर्वाद होता है, उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। थैंक यू, जय। जो जबलपुर से आए हैं और यहाँ के हैं, आज हमें प्रसन्नता है कि यश भारत के कार्यालय का शुभारंभ यहाँ हो रहा है। जब हमको पता चला, आशीष भाई ने हमको बताया कि अब यश भारत भोपाल से भी निकलेगा, बहुत प्रसन्नता हुई। हमने इनको कहा कि वहाँ पर कोई शाम का अखबार ऐसा नहीं है जो पूरी खबर छाप रहा हो। ये अच्छा हुआ कि यश भारत आप भोपाल से निकाल रहे हैं, ये हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हमको फिर हम लोगों ने बैठकर शंकराचार्य जी का कार्यक्रम निश्चित किया, और आज वह घड़ी आ गई जब यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हम चाहते हैं कि संस्कार धानी से राजधानी, और तो देश की राजधानी से देश की राजधानी ये अखबार पहुँचे और जगह जगह इसकी ख्याति हो। इनके जो सब पत्रकार हैं सारे निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, कभी किसी का पक्षपात नहीं, किसी का कुछ नहीं, किसी के दबाव में, किसी के कहने पर नहीं। अगर यश भारत आप देख लीजिए, सही खबर आपको पता चल जाएगी। और सब जगह के लोग, इनके जितने भी यश भारत से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर सब पधारे हुए हैं। आज उनको सबको हम बहुत बहुत शुभाशीर्वाद और भगवती से प्रार्थना करते हैं इनका जीवन उज्जवल करें। भाई आशीष शुक्ला जी ये हम लोगों को गुरुदेव से जुड़े हुए थे। द्वारका शारदा पीठ और गोपेश पीठ के शंकराचार्य चर्चा किया करते थे।
और इनके पिताश्री भी महाराज के पास आते थे। और तनखा जी को महाराज जी के आप समझ लीजिए कि कानूनी सलाहकार और केस करना, देखना, सब करना तनखा जी ही सब करते थे हमारे यहाँ। कोई बात होती थी तो आधी रात को भी गुरुदेव बोलते थे तनखा जी को फोन करो, ये बोलो तनखा जी को बुलाओ, तो ये हमेशा गुरुदेव की सेवा में उपस्थित रहते थे। आज अभी सभी लोगों ने तो कहा, हमारा भी यही है कि अगर कोई संबंध निभाना सीखना है तो तनखा जी से सीखें। इसके पहले वैदिक मंत्रोच्चार और गणेश वंदना के बीच रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ हुआ। शंकराचार्य भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। आशीष शुक्ला और श्रीमती रश्मि शुक्ला ने मंच पर परिवार सहित जगत गुरु श्री सदानंद सरस्वती का पूजन कर मंगल घट स्थापित किया। इसके बाद यश भारत परिवार ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत शॉल, श्रीफल एवं पुष्पहारों से किया। का स्वागत करते हैं अभिषेक अखिलेश शुक्ल, अजय शुक्ल। लोकगीत गायक अंगना पधारो महारानी फेम मनीष अग्रवाल ग्रुप की प्रस्तुति ने समारोह को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। लगभग 1000 अतिथियों ने सामूहिक मंगलाचरण में स्वर मिलाया, जिससे सभागार भक्तिभाव और ऊर्जा से गूंज उठा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देने वाले गुरुदेव को धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले गुरुदेव को धन और दौलत क्या मांगे। गुरुदेव से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे, गुरुदेव से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में बस कर दो, मेरे जीवन में बस कर दो, तुम कृपा की बरसा देना होगा आपको, जन्म जन्म का साथ देना होगा आपको, जन्म जन्म का साथ देना होगा आपको, जन्म जन्म का साथ देना होगा आपको, जन्म जन्म का साथ। कार्यक्रम का कुशल संचालन अधिवक्ता संपूर्ण तिवारी ने किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों और सम्मानीय जनों का आभार यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला ने किया। पत्रकारिता में विश्वसनीयता का एक सिंबल है महाकौशल में। अब महाकौशल से राजधानी में आ गया है, और जिस विश्वास और दृढ़ता के साथ यश भारत महाकौशल में काम कर रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि राजधानी में भी उसी विश्वसनीयता के साथ काम करेगा। पत्रकारिता नया परचम यहाँ लहराएगा और यहाँ से देश की राजधानी तक पहुँचेगा। आशीष को मेरा पूरा शुभ आशीष।